विश्व हिंदू परिषद ने धर्मनगरी उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद स्थापना महोत्सव के अंतर्गत वाहनों पर भगवा ध्वज लहराते हुए पैदल भगवा यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू को एकत्रित करना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना इसी तात्पर्य से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष में विश्व हिंदू परिषद महोत्सव के अंतर्गत आज शनिवार को शहीद पार्क चौराहे से विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक भव्य यात्रा निकाली गई। इस पैदल यात्रा एवं वाहन रैली में बड़ी संख्या में भगवाधारी एकत्रित हुए। यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को एकत्रित करना है। यात्रा में युवा भगवा ध्वज लहराते हुए और नारे लगाते हुए जोश के साथ नजर आए। इस भगवा यात्रा की शुरुआत शहीद पार्क से की गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत माता मंदिर पहुंचकर जाकर संपन्न हुई। ये तय हो गया, सारी दुनिया में आतंक का पर्याय तो इस्लाम है। इजराइल के लोगों ने तो नौकरियां दी, स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, सब किया उनके लिए, बदले 15 में आतंक का पर्याय है तो एक ही मजहब। फ्रांस में हिंसा का पर्याय है तो एक ही मजहब है। जर्मनी में हिंसा का पर्याय तो एक ही मजहब है। और भारत में इस हिंसा से लड़ते लड़ते 1000 साल हमको हो गए हैं। इसलिए ये दुनिया में तय हो गया है कि आतंक का एक ही मजहब है, वो इस्लाम है। इस बात को कहने में कोई संकोच अब करने की आवश्यकता नहीं है, खुल के ये बोलना। लोगों से कहता हूं तुम्हारा धर्म को, इस्लाम का धर्म आतंक का मजहब बन गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचाएगा। उनसे कहते ही हम। तो इसलिए ये बात भी अपने हिंदुओं को समझाने की, हिंदू समाज पर जो आक्रमण हो रहे हैं और हिंदू समाज को डराने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। हिंदुत्व के पक्ष में बोलने वाले कन्हैया लाल टेलर, याद है कि भूल गए हैं? तो लगातार इस प्रकार के आक्रमण हिंदू समाज के ऊपर हो रहे हैं और ये हमको डराने का प्रयास है। हिंदू समाज डरने वाला है क्या? डरेगा क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि जब गुरु तेग बहादुर का सिर काटा गया शीशगंज गुरुद्वारे में, उनके साथी भाई मतीदास को जिंदा रुई में जला दिया गया था, उनके भाई सतीदास को आरे से चरवा दिया था, तब हिंदू समाज डरा, तो अब डरेगा? छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, वो बच्चे नहीं डरे, तो ये वीर बजरंगी डरने वाले हैं क्या? और मैं तो ये कहता हूं कि सारे इतिहास में जितनी भी घटनाएं, उन सब घटनाओं का स्मरण करो एक बार। जो पद्मिनी का जौहर, याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए कि हमारी देह को कोई विधर्मी मरने के बाद भी न छू सके? वो 17,000 नारियों का बलिदान हुआ। वो शाहजी राजे के पुत्र शिवाजी, उनके बेटे शंभू राजे का बलिदान, याद है कि भूल गए? तो लगातार ऐसे असंख्य बलिदान इस देश में इस धर्म की रक्षा के लिए हुए हैं। हमेशा कहता हूं कि हिंदू समाज पर जो हिंसा होती है, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, हिंदू समाज ही है। अब कश्मीर घाटी से 2 लाख 5 लाख हिंदू भगाए गए, मस्जिद से ऐलान हुआ कि अपनी अपनी युवा बहनों को छोड़ दो और निकल जाओ, आक्रमण हुआ। मैं कहता हूं 5 लाख कश्मीरियों में से अगर 5000 हिंदू युवक हाथ में शस्त्र लेकर संघर्ष करते, मुकाबला करते, तो भागना नहीं पड़ता। आज कश्मीर का दृश्य कुछ और होता। शस्त्र मेव जयते, बोलिए जोर से एक बार। जिसके हाथ में शस्त्र होगा उसकी जय होगी। हर हिंदू के घर में शस्त्र चाहिए, ये काम है।
आज विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के निमित्त विशाल भगवा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन श्रीगंज शहीद पार्क से मार्ग से शुरू होकर तोपखाना बेगम बाग होते हुए महाकाल मंदिर पर माँ भरती के मंदिर के उपरांत समापन होगा। समृद्धशाली बनाना, शक्तिशाली बनाना, स्वावलंबी बनाना, सारा विश्व के हिंदू एक होकर के सारे विश्व में भारत माता की जय हो, पुनः विश्व गुरु बने और सारे विश्व का हिंदू अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा हो, इसलिए विश्व हिंदू की स्थापना हुई। उसी में आज यह भगवा यात्रा उज्जैन में भी हुई है।